हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, सपना और उनकी जेठानी बोले तो रेखा जी, इन लोगों के बीच में बड़ी गंदी वाली भिड़ंत हो रही है। हालांकि ये लोग सुअर कुकुर बिलार पर तक उतर गए हैं और एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। अभी मैं काफी टाइम से इन लोगों के वीडियो भी देख रही हूँ, नोटिस भी कर रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाती क्योंकि ये मुझे मामला बड़ा सेंसिटिव लगता है। लेकिन कुछ मेरे भी सवाल है जिनको मैं उठाना चाहती हूँ। अभी मैंने कुछ टाइम पहले रेखा जी की वीडियो देखी जिसमें वो बहुत सारे एलिगेशंस लगा रही हैं कि ये शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, मतलब अपने पहले पति के मरने के बाद, और सेकंड पति से पहले। ये वाली भी बातें आई, उस पे भी सपना ने कोई नहीं जवाब दिया। यहाँ तक कि ससुर उनके साथ गंदी हरकतें करते थे, इस पे भी सपना ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके कमरे में घुस जाते थे, इस पे भी सपना ने कोई जवाब नहीं दिया। तो चलिए इन सारे टॉपिक को वीडियो में कवर करते हैं और सिलसिलेवार तरीके से आपसे बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सपना जी, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि यहाँ पे रेखा जी का भी मैंने तुरंत एक वीडियो देखा, उसमें उन्होंने बताया कि भाई साहब, सपना ने आरोप लगाया था कि उनके ससुर जो है वो दारू पी करके उनके कमरे में चले आते थे। ठीक है, और फिर इसके बाद सपना के साथ मारपीट करते थे, उनके साथ छेड़छाड़ करते थे और उनसे ये बोलते थे कि तुम आईवीएफ से बच्चा पैदा करो। तो सबसे बड़ी बात सपना जी, आप ये बताइए कि अगर आपके सास ससुर आपके ससुर दारू पी करके आपके कमरे में चले जाते थे, तो आप जो है वो पुलिस को नहीं बुला सकती थी? अगर हमारे साथ कोई अन्याय करेगा और हमें कोई मोलेस्ट करेगा, हमें कोई गंदी नजर से देखेगा एज ए सिंगल वोमेन, तो मैं तो सबसे पहले फोन पुलिस को लगाऊंगी ना, क्योंकि पुलिस भी हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर आपके साथ में उस घर में मार पिटैया हो रहा था, आपके ससुर आपके साथ में गंदगी कर रहे थे, तो आप इतनी नाजुक तो थी नहीं। दो बच्चों की माँ थी और इतना ज्यादा जो है आप अनपढ़ नहीं थी कि आप पुलिस को बुला करके जो है वो आप अपने लिए प्रोटेक्शन नहीं मांग सकती थी, क्योंकि ये सारे आरोप आपने लगाए हैं। मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उसको बोलते हैं फैन फॉलोइंग, लेकिन अगर आप किसी की अंधभक्ति करते हो तो उसे हमारी नजर में अंधा ही बोला जाता है, चाटुकार ही बोला जाता है। जब सपना परिवार वालों पे आरोप लगा रही थी तो आप लोग कूद कूद करके क्या कर रहे थे भाई, सच मान रहे थे, जा जा करके सास ससुर को गालियां सुना रहे थे। लेकिन जब वही सवाल सपना से पूछा जा रहा है कि क्या हुआ उन सवालों का, क्योंकि एक टाइम पे सास ससुर के तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था, अंधभक्ति प्रोमैक्स थी, तो सारे लोग सपना के ही सपोर्टर थे। लेकिन अब सास ससुर से वही वाले सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो तुमने सास ससुर पे आरोप लगाया, स्पेशली अपने ससुर पे, उसका जवाब कहाँ है, उसका एविडेंस कहाँ है? क्योंकि छेड़छाड़ एक बुजुर्ग के साथ लगाना, एक ऐसे इंसान के साथ लगाना जो एक पिता तुल्य हो, चाहे वो अपने पति का पिता हो चाहे अपना पिता हो, पिता तो पिता होता है। लेकिन अगर उसके ऊपर आप ये आरोप लगा रही हैं कि वो आईवीएफ से बच्चे करना चाहता था, तो भाई साहब, ये बहुत बड़ा आरोप होता है किसी की इंसानियत के ऊपर और किसी के मातृत्व के ऊपर, और बोले तो पिता के इंसानियत के ऊपर। आपने इतने बड़े आरोप लगाए, जब वही सवाल पूछा जा रहा है तो आप बोल रही हैं आई डोंट केयर। आपकी अंग्रेजी भी साला ऊपर नीचे हो जाती है, समझ में ही नहीं आता है। आप ऐसे मूव ऑन की हैं कि भैया पुरानी पिछली सारी बातों को भूल गई हैं। आप कहते बिजनेस वुमेन बनी है, चाहे यहाँ पे इज्जत के पर खच्चे उड़ जाए, और जो इंसान 60 साल 50 साल से अपनी इज्जत की गठरी बांधे हुआ था, उसकी इज्जत आप यूं यूं करके 2 मिनट में उड़ा देती हैं और जवाब देने के लिए आपके पास कोई चीज नहीं है भाई, है? आप अपने टाइम पे मूव ऑन कर लिया, दूसरे के टाइम पे आप चिथड़े नचोड़ रही थी। तो ये मैनुप्लेटर जो जिंदगी आपकी चल रही है, ये सच में सोचने लायक है कि कहां तक आप जा सकती हैं। और आप लोग जो आकर के इधर उधर गालियां देते हो ना भाई, मैं नहीं कहती कि यहाँ पे जेठानी जी सही हैं, मैं नहीं कहती कि यहाँ पे सपना सही है, पर सवाल में जो लॉजिक है उस पे हम बात कर रहे हैं। सबका कहना है कि भैया यहाँ पे जो जेठानी जी हैं वो थाली की बैगन है, बिन पैदी का लोटा है, कभी इधर लुढ़कती है कभी उधर लुढ़कती है। एक टाइम पे ससुर जी को गालियां देती थी, एक टाइम पे सपना के साथ खड़े होकर के सपना को गालियां दे रही हैं। लेकिन आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया, सवाल सेम है, चाहे वो सपना के साइड हो चाहे वो ससुर के साइड हो, पर सवाल तो वही है। हमें सवाल से मतलब है, हमें पात्र से कोई लेना देना नहीं है। पात्र इधर लुढ़के उधर लुढ़के, हमें कोई लुढ़कान से मतलब नहीं, हमें हमारे सवालों से मतलब है। कि सपना, आप सारे चीजों के प्रूफ दीजिए ना। सब लोग बोल रहे कोर्ट कचहरी थाना पुलिस, अरे भाड़ में जाए कोर्ट कचहरी। और इतना आसान नहीं है कोर्ट कचहरी जाना, और कोर्ट कचहरी सुनता नहीं है।
और ये जो धमकियां चलती है ना, हम इनका कंप्लेन करवा देंगे, हम इनका ये, अरे भाई हलवा नहीं है कोर्ट कचहरी, समझ में आया। एक केस तो मैं भी लड़ रही हूँ बड़े धाकड़ तरीके से, वो भी कोर्ट में, थाने थुनी पे नहीं, समझ में आया। तो इतना आसान नहीं है, बिरबल की खिचड़ी नहीं है कि जो पकती जाए पकती जाए पकती जाए, पके ही नहीं साला। तो आपके ऊपर जो इतने सारे आपने आरोप लगाए थे, उन्हीं आपके आरोपों का जवाब मांगा जा रहा है। अब रही बात ये कि भाई शादी से पहले प्रेग्नेंट थी नहीं थी, वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो मैं जानती हूँ भाई, इनकी वीडियो मैंने आज से 2 साल पहले भी ये वीडियो बनाई थी, जब इनकी शादी सॉरी राजवीर जी से हो रही थी। तब भी मैंने ये बताया था कि जिस टाइम पे शादी हो रही है वो टाइम शादी वाला नहीं था, समझ में आया। वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पे कोई भी शुभ काम नहीं होता है, ठीक है। हम लोग उस टाइम का नाम नहीं लेते हैं, जब वो टाइम चल रहा है, अभी प्रेजेंट में भी वही टाइम चल रहा है। तो उस टाइम पे कोई शुभ काम नहीं होता है, और इन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली थी। और जिस टाइम पे इनकी शादी हो रही थी, इनका कहना है कि इन्होंने फैमिली वाले के मर्जी से शादी किया। तो सॉरी मैडम, आपकी वीडियो बताती है कि आपकी फैमिली की कितनी मर्जी थी। अगर आपके फैमिली की मर्जी होती ना, तो आपकी मदर इन लॉ ऐसे नहीं होती जैसे वो वीडियो में दिख रही हैं। जिनको यकीन ना हो, इनकी शादी की वीडियो 2-4 दिन ऊपर 2-4 दिन नीचे और शादी वाले दिन का जाकर के देख लीजिए कि इनकी सासू अम्मा इनसे खुश थी कि नहीं, शादी से खुश थी कि नहीं। और एक बड़ी बात आपको मैं बता दूं, जो लोग बोलते हैं कि भाई ये अबला है सबला है, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन एक बात तो है, मैंने सीवी की वीडियो देखी थी और मैंने खुद जाकर के सीवी को मैसेज किया था जिस टाइम पे राजवीर जी की मौत हुई थी। तो सीवी ने एक बात बोली थी, अगर उनके चैनल पे वीडियो पड़ी होगी तो आप लोग जाकर के देख लेना, कि मैं सारी बातें नहीं बताऊंगी, हाँ कुछ ट्रेजेडी हो गया है, मैं सारी बातें नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे सपना ने मना किया है कि वीडियो उसके चैनल पर आएगा। मतलब मौत के बाद इतना आपका दिमाग काम कर रहा था कि आपने सीवी को ये बोला कि नहीं ये मेरा कंटेंट है, तुम मेरे पति की मौत रिवील मत करना, मैं जाकर के रिवील करूंगी। वो उनके चैनल पे पड़ा है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं अगर उनके चैनल पे वीडियो पुरानी हो तो, सीवी के, ठीक है। और उस समय भी मैंने ये सवाल उठाई थी कि भाई साहब, मौत की खबर तो कोई भी दे सकता है, 2-3 महीने तो औरत को होश नहीं होता है कि हमारे मतलब दिमाग पागल हो जाता है, और किसी इंसान के 2-2 पति अगर दुनिया से चले जाए तो उसे कंटेंट नहीं सोचता। लेकिन उसने सीवी को मना किया सारी सच्चाई बताने से कि आप पूरी बातें नहीं बताएंगे, मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी और मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी। ये बातें सीवी के चैनल पे पड़ी है। उस टाइम पे तो सीवी उनकी अच्छी खासी वाली दोस्त थी, ऐसा भी नहीं है कि कंट्रोवर्सी के बाद सीवी ने कोई वीडियो बनाई, वो उसी टाइम वीडियो बनाई थी जब सीवी उनके घर से वापस, उनके गांव से वापस लौट करके आई थी। तो जो चीजें भाई दूसरे लोगों के चैनल पे पड़ी है, हम उसको क्यों ना माने। चलिए हम कहते हैं सास ससुर भी बहुत गलत, एकदम गंदे, एकदम घटिया। तो सपना अगर आप ही सही हैं तो आपने अभी तक तो कुछ नहीं दिया। क्या दिया आपने? कि आपके सास ससुर आपको छेड़ते थे, आपके ससुर ने आपको जो है वो तमाचा मारा। मतलब आपके ससुर जब तमाचा मार रहे थे, आपके साथ गंदा बर्ताव कर रहे थे, तब आपने रिकॉर्डिंग करके नहीं रखी जैसे आपने सूरज जी की रखी थी? क्योंकि सूरज जी के टाइम पे आप मार खाते हुए रिकॉर्डिंग रख सकती हैं, जबकि सूरज जी तो यंग थे, बॉडी बॉडी टाइप मतलब बॉडी बिल्डर टाइप के थे। आपके ससुर जी तो बुढ़वा टाइप के मतलब बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं उनके बॉडी में उतनी ताकत नहीं है जितनी सूरज जी में थी। तो आपने सूरज जी की रिकॉर्डिंग रख ली, लेकिन ससुर जी की रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपके जो है मोबाइल का स्पेस फुल हो गया था जी, स्टोरेज। आपको रिकॉर्डिंग करके रखनी चाहिए ना, फिर रिकॉर्डिंग सुना देती, हम लोग भी सुन लेते। तो आपने किसी की छवि खराब कर दी, तब आपको समझ में नहीं आया। आज जब आप पे सवाल उठ रहा है तो आप चिल्ला रही हैं कि हमारी छवि खराब की जा रही है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब आपके ऊपर उठ रहे सारे सवालों को आप क्वेश्चन मार्क लगा सकती हैं, लेकिन फैमिली पे उठ रहे सवाल सच हैं। ये कहाँ की बकलोली है भाई। देखिएगा, एक बात मैं आपसे आज फिर कह दे रही हूँ, मैटर ये नहीं करता कि जेठानी जी किधर हैं किधर नहीं है, मैटर ये करता है कि सवाल सेम है, चाहे जेठानी जी किसी भी पलड़े में रह करके कर रही हो। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सवालों से लेना देना है। क्यों? क्योंकि भाई आपने किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया चंद व्यूज और डॉलर के लिए। आपने बोला आपको घर से भगाया गया, वो भी बात झूठ। तो आपकी जिंदगी से तो निकली हुई सारी बातें झूठ हैं, क्वेश्चन मार्क लगते हैं आपके सवाल के आगे। आपको पता है आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर ली, वो आज भी वही खड़े हैं।
जिंदगी जीने के लिए खाना पड़ता है, जिंदगी जीने के लिए सांस लेना पड़ता है, जिंदगी जीने के लिए सोना पड़ता है, पर जिंदगी जीने के लिए चल छैया 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 नहीं करना पड़ता है, जैसे आप आधे अधूरे कपड़े में करती हैं बहन जी। तो आपकी जिंदगी और उनकी जिंदगी में किसने क्या खोया क्या पाया ये तो समझ में आता है, लेकिन आपका कैरेक्टर सही है गलत है मुझे नहीं पता, आप कितनी गिरी हुई कितनी उठी हुई मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप जिस चीज का ढिढोरा पीटती है वो कहीं से भी वॉलिड नहीं है। समझ में आया? और गाइज इनसे एक सवाल का जवाब ले लीजिए कि जब सूरज जी की सारी रिकॉर्डिंग इनके पास पड़ी हुई है, यहाँ तक कि जब वो उस घर से निकल रही थी तो पापा जी से बात क्या हुआ, पापा जी ने लेन देन की क्या बातें करी, यहाँ तक कि सासू अम्मा की भी रिकॉर्डिंग डाल दी कि ये गहने मेरे हैं, ये गहने तेरे हैं, ये चीजें तेरी है, ये चीजें मेरी है, सब चीजों की रिकॉर्डिंग है। पर ससुर जी इनके ऊपर जो है ऐसी गंदी नजर रखते थे, इनको मारते थे पीटते थे, और ये फूल कुमारी सुकुमारी आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया? रिकॉर्डिंग कहाँ गई वो वाली? सारी गंदी रिकॉर्डिंग आपसे आपके मोबाइल में नहीं है? हैं? मतलब आपके पास वही चीजें हैं जिसके आधार पे आप कोई बेस बना सकती हैं, पर बेसलेस चीजें जिसके ऊपर आज तक आपने सिंपैथी खेली, आपने अपने बच्चों को उसी के आधार पे परवरिश कर दी, आपके पास वो सारी चीजें नहीं है। आई एम सॉरी, पर अगर 50-50 का बोले तो मैं 55% मम्मी पापा की तरफ से हूँ। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा मूव ऑन नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, बीबियां कर सकती हैं पर मम्मी पापा कभी नहीं करते। समझ में आया? उनकी जिंदगी दिन प्रतिदिन खत्म होती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती नहीं है, उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, उनके पास सिर्फ भगवान से दुआ होती है, आंखों में आंसू होता है और बहुत सारी यादें होती हैं। ठीक है? तो आप जितने सारे एलिगेशंस लगाई थी एक फादर पे, जिनके आप पैरों में गिरती थी पड़ती थी, वो सब के सबूत आपके पास है नहीं भाई साहब। सोच करके हंसी आता है। आप मूव ऑन कर ली, मतलब अपने टाइम पे आपका मूव ऑन हो गया कि हमको फर्क नहीं पड़ता है, मतलब गालियां। अगर यही क्वेश्चन मैं सपना की तरफ से बोलूं ना गाइज, तो लोग मुझे बहुत सारा सिंपैथी देंगे, बहुत सारा प्यार देंगे और भर भर करके अपने चैनल को प्रमोट करेंगे, पर गलत तो गलत होता है। हमें गालियां मंजूर है, पर हम 55 और 45 का आंकड़ा लेकर के चलते हैं कि माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। समझ में आया? माँ बाप होते हैं, पत्नी पत्नी होती है। और आप जैसी पत्नी, भाई साहब हाथ जुड़वा लीजिए, मेरे दोनों हाथ जुड़वा लीजिए। पत्नी की परिभाषा क्या होती है आगे आने वाली वीडियो में जरूर बता दिया करेंगे। आप कहीं से भी लॉयल पत्नी नहीं है। लॉयल पत्नी होती तो हर कोई आपको गंदी नजर से नहीं देखता बहन जी। सॉरी गाइज, आज मुझे इस वीडियो पे भर भर के गालियां पड़ेंगी। आपको एक बात मैं बताऊं, मैं सपना को ना बहुत पहले से देखती हूँ, यहाँ तक कि मैं सपना को नहीं, मैं सूरज जी को देखती थी। क्यों? क्योंकि मैं द रॉड चैनल की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी और मैं सूरज जी की फैन थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे उनके वीडियो अच्छे लगते थे और उनकी चीजें अच्छी लगती थी। फिर धीरे धीरे मैंने इन लोगों को देखना शुरू किया, इनकी प्रेगनेंसी के योगा वगैरह वो सारी चीजें आती थी, वो देखना शुरू किया सारी चीजें। लेकिन मैंने सबसे पहले द रॉड ही चैनल देखना शुरू किया था, और मैंने अपनी पुरानी भी 2 साल पहले की वीडियो में भी बता करके रखा हुआ है कि मैं फैन तो सूरज जी की थी। समझ में आया? अब रही बात की राजवीर जी से शादी, भाई बहुत सारे सवाल है मेरे मन में। और सुनो ना जी, देखो गालियां बक करके जाओ मुझे मंजूर है, अपनी प्रतिक्रिया भी लिखो, लेकिन गालियों का मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिखो, सवाल लिखो अपने कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन सवाल पूछने के लिए होते हैं, माँ बहन की गाली देने के लिए नहीं। ठीक है? आप भी माँ बाप हो, आप भी सब कुछ हो, कहीं ऐसा ना हो कि भाई साहब जो आप दूसरे की तरफ कर रहे हो कोई आपके परिवार में आए और आपके माँ बाप को जलील करके चला जाए। दे रहा है दुरुस्त आए, पर अंधभक्ति नहीं। समझ में आया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे बहुत सारे सवाल है गाइज मेरे दिमाग में और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अंदर दबा करके रखी हुई हूँ, क्योंकि मैं राजवीर जी के मौत को बहुत अंदर से मैंने देखा है और मैंने बहुत अंदर से सुना है, और बहुत कुछ मैं उनके मौत से रिलेटेड चीजें जानती हूँ जिनको मैं सोचती हूँ अगर रखूं तो फिर भाई बवाल होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।